नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गेटवे टू हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों आज मैं आपको ऑन एंड ऑन ब्रांड के डायवा लाइफ के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूं, जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी कारगर फार्मूला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर डायबिटीज को सिंपल भाषा में समझें तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा अगर बढ़ती है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है, जो कि हमारे ब्लड में जो शुगर होता है उसको हमारे बॉडी तक सप्लाई करने में मदद करता है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं, ये एक तरह का विकार है जिसकी वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों डायबिटीज 3 तरह के होते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हमें बाहरी स्रोतों से इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। इस टाइप 2 डायबिटीज में होता है कि जो पैनक्रियाज इंसुलिन तो बनाता है लेकिन वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। और तीसरा टाइप है गैस्ट्रोनल डायबिटीज। ये केस प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। अगर कोई लेडीज 4 किलो या उससे ज्यादा के वजन के बच्चे को जन्म देती है तो उस केस में उसको ये डायबिटीज हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आपको डायबिटीज किन वजह से हो सकती है, वो कौन-कौन से रीज़न या कौन-कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों पहला रीज़न है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि नो फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेकंड केस हो सकता है अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जेनेटिक भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। अगर आपका फैमिली में कई सारे मेंबर को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है या ओबेसिटी के शिकार है तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस केस में भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं है, तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे रीज़न जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ की वजह से कई सारी प्रॉब्लम को फेस करने को पड़ सकती हैं, जैसे कि आपको हार्ट संबंधी समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जो तंत्रिका तंत्र डैमेज हो सकता है। इसमें आपको किडनी और ब्लैडर फेल्योर भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको गम संबंधी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको फूड में इन्फेक्शन हो सकता है, पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है और प्रेगनेंसी के केस में आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। स्किन में कई सारे इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको अल्जाइमर की भी शिकायत हो सकती है। चलिए जानते हैं आप डायबिटीज़ को कैसे आप कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में करना है तो आपको 3 चीज़ें कंट्रोल में करनी पड़ेंगी। पहला है HbA1c। दोस्तों आपका जो HbA1c रिपोर्ट है वो नॉर्मल होना चाहिए। और दूसरा है ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर रिपोर्ट है वो नॉर्मल होना चाहिए। और तीसरा है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आप कंट्रोल में करते हैं तो आपका जो डायबिटीज़ लेवल है वो कंट्रोल में आप कर सकते हैं और डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं। डायबिटीज़ हमारे भारत में बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। डब्ल्यूएचओ का ऐसा कहना है कि अगर 2030 तक सातवां मौत का सबसे बड़ा कोई रीज़न होगा तो वो होगा डायबिटीज़। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है कि 2014 में 6.2 करोड़ इंडियन को डायबिटीज़ था और अगले 2030 तक ये 10 करोड़ तक हो जाएगा। और हमारे इंडिया को तो डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। 15 से 30% लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं। आने वाले 5 सालों में इनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। और 35% लोग तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं कि वो डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आपके ब्लड शुगर में आपका डायबिटीज़ लेवल कैसे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ लेवल आप चेक करना हो तो इसमें आपको 2 रिपोर्ट कराने होते हैं। एक फास्टिंग के टाइम पे, एक पोस्ट प्रांडियल खाने के बाद का आपको रिपोर्ट कराना होता है। दोस्तों अगर आपका फास्टिंग वैल्यू 70 टू 100 के बीच में है और खाने के बाद का 140 से कम का है तो आपका जो कंट्रोल है एक्सीलेंट कंट्रोल है, नॉर्मल रिपोर्ट रहेगा आपका। अगर आपका फास्टिंग वैल्यू 101 से 126 के बीच में है और खाने के बाद वाला 140 से 200 के बीच में है तो वहाँ पे आपका प्री डायबिटीज से शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो चुकी है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपका फास्टिंग वैल्यू 126 से ज़्यादा है और आपका खाने के बाद का वैल्यू 200 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको डायबिटीज़ हो गई है और आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपका जो डायबिटीज़ लेवल है, वो शुगर लेवल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। HbA1c जिसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, सरल भाषा में कहूँ तो हीमोग्लोबिन पे चिपका हुआ ग्लूकोज़। दोस्तों ये जो रिपोर्ट होती है एवरेज आप 4 महीने में करा सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो लाइफ होती है वो एवरेज 120 डेज़ यानी 4 महीने तक होती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आप कैसे इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका HbA1c लेवल 4.5 से 5.7 के बीच में है तो आपका एक्सीलेंट कंट्रोल है, कोई शिकायत नहीं है। अगर आपका HbA1c लेवल 5.7 से 6.5 के बीच में है तो आपको प्री डायबिटीज़ हो गई, यानी डायबिटीज़ की शिकायत आपको देखने को मिल रही है। और अगर आपका HbA1c लेवल 6.5 या उससे ज़्यादा का आ रहा है तो आप यहाँ पे डायबिटीज़ के शिकार हैं, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर मार्केट में डायबिटीज़ सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारे सॉल्यूशन इनफेक्टिव और हार्मफुल हो सकते हैं और बहुत सारे ड्रग्स ऐसी हैं जो डायबिटीज़ के लिए मार्केट में बैन हो चुकी हैं। तो दोस्तों इसका बेहतरीन सॉल्यूशन क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ के बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए हम आपके लिए लाए हैं डायबा लाइफ, जो कि ऑन एंड ऑन ब्रांड का प्रोडक्ट है। दोस्तों डायबा लाइफ रिसर्च बेस्ड साइंटिस्ट से बनाया गया हुआ है, जो कि लहसुन में पाए जाने वाले एल्सिन को 100% स्टेबलाइज करके बनाया गया है। दोस्तों लहसुन एक बहुत ही पावरफुल हर्ब होता है। दोस्तों लहसुन में
जो इसकी कलियाँ होती है उसके टॉप और बॉटम यानी हेड और टेल में 2 कंपाउंड पाए जाते हैं जिसको एलिनिन और एलिनस बोलते हैं। ये दोनों कंपाउंड जब मिलते हैं तो एल्सिन बनता है और ये एल्सिन हमारे ब्लड से मिलके एच2एस बनाते हैं और ये एच2एस कंपाउंड जो होता है वो मैसेंजर की तरह काम करता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को रिलैक्स करता है और हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है और साथ-साथ हृदय संबंधी समस्याओं से हमको बचाता है। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कच्चा लहसुन खा के भी हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लहसुन की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जैसे कि अगर आप लहसुन खाते हैं तो आपके स्टमक एसिड के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये एल्सिन आपके इंटेस्टाइन सेल के द्वारा भी डिकम्पोज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके अलावा आपके जो बॉडी का पीएच लेवल होता है उसके द्वारा भी अफेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो ऑर्डर होता है वो बैड होता है, इस वजह से लोग खाना इसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से आप जो गार्लिक में पाए जाने वाले एल्सिन होते हैं उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर डावा लाइफ इतना पेटेंटेड प्रोडक्ट क्यों है। दोस्तों डावा लाइफ में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड डाले गए हैं जो कि डायबिटीज को सोल्यूशन करने में मदद करते हैं। इसमें 100% स्टेबलाइज एलिसिन डाला गया हुआ है, सिनेमन यानी दालचीनी डाला गया हुआ है। इसके अलावा इसमें अल्फा लिपो एसिड डाला गया जो कि ब्रोकोली में पाया जाता है। इसमें पालक के स्टैक डाले गए हैं, गुडमार्क डाला गया हुआ है, नीम डाला गया हुआ है, अरेका नट यानी कि सुपारी के स्टैक डाले गए हैं, साथ ही साथ करेले का स्टैक डाला गया हुआ है। ये जो कंपोनेंट डाले गए हैं इसमें, ये सारे कंपोनेंट आपके डायबिटीज को क्योर करने में मदद करते हैं जिससे आपका डायबिटीज लेवल काफी अच्छा रहता है। दोस्तों इसमें जो एस्टेब्लाइज एल्सिन डाला गया हुआ है ये पेटेंटेड फॉर्मूले पर बनाया गया हुआ है जिसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। ये आपके HbA1c लेवल को कंट्रोल में रखता है, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर लेवल को कम करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करता है। साथ ही साथ ये एक तरह का नेचुरल एंटीबायोटिक होता है। इसमें जो दालचीनी डाला गया, दालचीनी के भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि आपके डायबिटीज पे काम करता है। दालचीनी आपके इंसुलिन सेंसिटिव को बढ़ा देता है जिससे उसकी प्रोटीन बढ़ जाती है। ये एक तरह से इंसुलिन सब्स्टिट्यूट का काम करता है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है और साथ ही साथ आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसमें अल्फा लिपो एसिड डाला गया हो जो कि ब्रोकोली में पाया जाता है। ये जो होता है आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो कि डायबिटीज के लिए एक सप्लीमेंट का काम करता है। ये आपके मेटाबॉलिक को इंप्रूव करने का काम करता है और ये आपको नर्व डैमेज से भी बचा। दोस्तों इस डायबालाइफ में स्पिनेसिया ओलेरेसिया कंपाउंड डाला गया हुआ है जो कि पालक में पाया जाता है, जिसमें क्रोमियम पिलोट होता है जो कि आपके डायबिटीज के लिए एज अ सप्लीमेंट का काम करता है। ये क्रोमियम आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में मदद करता है जिससे आपका इंसुलिन लेवल अच्छा रहता है और साथ ही साथ ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का काम भी करता है। गुडमार्क के काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं डायबिटीज में। ये डायबिटीज को क्योर करने के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। दोस्तों नीम काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये आपके लिए एंटी स्ट्रेस का काम करते हैं, आपके लीवर को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ पैनक्रियाज़ को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखने का काम करते हैं, इनको बूस्ट करते हैं। दोस्तों इस टाइबालाइफ में अरेका कैटक्यूब कंपाउंड भी डाला गया हुआ है, जो कि सुपारी में पाया जाता है। ये जो कंपाउंड होता है आपके मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, साथ साथ आपके लीवर और पैनक्रियाज़ को स्टिमुलेट करने का काम करता है और साथ साथ आपके फैट जो होते हैं फैट को बर्न करने का काम करता है। दोस्तों इस टाइबालाइफ में मोरिडिका चिरंटिया का कंपाउंड जो कि केरल में पाया जाता है वो भी डाला गया हुआ है। दोस्तों ये जो कंपाउंड होता है आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं डायबा लाइफ किसको आप दे सकते हैं। दोस्तों डायबा लाइफ आप टाइप 1 में दे सकते हैं, टाइप 2 में दे सकते हैं या फिर कोई प्री डायबिटीज है उसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर डायबिटीज के रिस्क से बचना चाहता है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ध्यान रखना है 7 साल से ज़्यादा की उम्र को आपको देना है। चलिए दोस्तों इसके डोजेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों डोजेस में अगर कोई प्री डायबिटीज है उसको आपको एक कैप्सूल देना है दिन में। अगर कोई टाइप 1 या टाइप 2 का है, तो उसको आपको 1 कैप्सूल उसको भी देना है दिन में। और अगर किसी का HbA1c लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में आप उसको 2 कैप्सूल देना है दिन में। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी या कमेंट है कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। अगर हाँ, अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इस तरह की वीडियो आप लोग को मिलते रहें। तो थैंक यू, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।